हेलो फ्रेंड्स, आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि 689 पोस्ट जो मेन मेरिट लिस्ट आया उसमें 96 नंबर 90 नंबर, हो सकता है कोई 100 में 100 नंबर भी लेकर आए होंगे। उनका मेरिट नहीं बना, 80 नंबर 74 नंबर, बहुत कम वाले पे गया मेरिट। रीज़न था उनके पास जिस टाइम का फॉर्म भरे थे उस टाइम का उनके पास नहीं कुछ था डॉक्यूमेंट्स, इसलिए उनको रिजेक्ट किया गया। उस टाइम का ही नहीं, जब मान लो नवंबर में EWS वाले लोग के लिए बहुत एक शॉकिंग न्यूज़ है। और देखिए, वीडियो को स्किप करेंगे आप नहीं समझेंगे। मैं स्टेप बाय स्टेप या 21,391 पोस्ट के लिए बहुत मतलब कि क्या बोलें, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। आप अगर वीडियो अगर समझ गए, आप इस तरह से अगर आप प्रेशर अपना हैंडल कर चुके हैं, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है, कब का है, कब मांगा जाएगा, वो सारा कुछ इसमें जानकारी दूंगा, समझाऊंगा, विस्तार से आपको समझाऊंगा, आप अच्छे से समझिएगा। जो कोई बोलते हैं विज्ञापन में मेंशन नहीं किया है, विज्ञापन में नहीं दिया गया है, भाई विज्ञापन 8 9 10 पेज का होता है। आप विज्ञापन पढ़ना जरूरी नहीं समझते हो, विज्ञापन में हर कुछ दिया गया है। आप कैसे CSBC को गलत बोल सकते हो? आप कैसे उस पर FIR कर सकते हो? गलत जब आप हो तो आप कैसे दूसरे पे ब्लेम दे सकते हो? आपके पास जब प्रूफ नहीं, अगर आप कागजी तरह से मजबूत हो, आपके पास सारा कुछ सही है, तो आपको हक मिलेगा। मैं ये नहीं बोलूँगा नहीं मिलेगा, अगर आपके साथ गलत हुआ है तो आपको हक मिलेगा। अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है तो आपको नहीं मिलेगा, और हो सकता है कि आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई भी हो सकता है। गलत काम मत कीजिएगा, आप आराम से अपने हक के लिए लड़िए। किसी के झांसे में आके ये नहीं कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। आपके पास कागजी चीज़ है सही, तो आपको हक मिल जाएगा। और मैं आप लोग को जो विज्ञापन गलत बोलते हैं, विज्ञापन में ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। विज्ञापन में 7वें नंबर पर आप पढ़िए, थोड़ा सा खुद पढ़ सकते हैं। आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लेंगे कि विज्ञापन के अनुसार सभी प्राप्यता पूर्ण कर सकते हैं। मतलब पूर्ण करते हैं, ये प्राप्यता का मतलब होता है, पात्रता का मतलब होता है कि सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट्स जो आपको, जिस चीज़ को आप फॉर्म फिल कर रहे हो। एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, जैसे कि 21,391 पोस्ट का, 21,391 पोस्ट का ये विज्ञापन और नोटिफिकेशन है। मैं उसी चीज़ का पढ़ रहा हूँ, मैं मध्य निषेध का भी पढ़ूंगा 1 मिनट निकाल कर। और देखिए, जैसे कि उस टाइम मेंशन क्या किया गया था कि 2022 के ही जो इंटर पास किए थे वही सिर्फ फॉर्म भर सकते हैं, 2023 में नहीं भर सकता। जो 2023 में जो पास किया वो कैंडिडेट इस फॉर्म नहीं भर सकता है। तो भाई आप उतना समझ गए कि आप 2023 को नहीं भर सकते, वो क्लियर आपको उस फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ था, इसलिए आप समझ गए। ये आपको जब लिखा हुआ था कि आप विज्ञापन से पूर्णतः, मतलब विज्ञापन से पहले आपके पास सारा कुछ डॉक्यूमेंट सही रहना चाहिए, और आपके पास नहीं है तो आप गलत साबित हो। और आप जब गलत हो गए, जब आपके पास फॉर्म भरे, रिजल्ट आया, तो आप डॉक्यूमेंट्स बनाए अपना। तो वैसे थोड़ी मान होगा भाई, थोड़ी घर का सिस्टम है कि आप घर पे आए और जब मतलब खाना खा लिए। ये आपका CSBC मतलब कि एक चयन करता है, और आपको सारा कुछ सही रहेगा। तो आप अगर आप गलत पाते हो तो आपको नहीं मिलेगा उस जो आप सोच रहे हो। मैं थोड़ा सा आगे पढ़ता हूँ, जाति को लेकर पढ़ता हूँ कि जो कोटि गलत भरते हैं, मतलब कि जो जिस चीज़ में नहीं है वो चीज़ भर देते हैं, और जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं रहता वो भी भर देते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि प्रमाण पत्रों का मिलान समय यदि इनमें कोई भिन्नता पाई जाती है और अभ्यर्थी को उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी। इस चीज़ को आप ध्यान सुनिएगा, विज्ञापन में लिखा हुआ है, मैं खुद से नहीं पढ़ रहा हूँ, विज्ञापन में लिखा हुआ है। प्रमाण पत्रों, देखिए प्रमाण पत्रों से मिलान के समय यदि इनमें से कोई भिन्नता, मतलब इसका यहाँ तक मैं आपको समझाता हूँ। प्रमाण पत्र मतलब आपका मूल प्रमाण पत्र, आपका सर्टिफिकेट, EWS NCL जो भी होता है, आपका सारा कुछ सर्टिफिकेट, आधार कार्ड, रेसिडेंस और आपका खुद का इंट्रोडक्शन, सारा कुछ अगर आपका सही है तो आपका उम्मीदवार सही है। और अगर इसमें से कहीं डेट के मेंशन से या कुछ और के रीज़न से आपका मिलान मैच नहीं होता, आप मान लो, जिसे कहने का मेरा मकसद बस एक ही है, EWS और NCL। अगर आप जिस टाइम में फॉर्म भरे हो, आपको उस टाइम का अगर NCL और EWS नहीं रहेगा, आपको बाहर कर दिया जाएगा। इसमें कोई संकोच ही नहीं है, बाहर कर दिया जाएगा डायरेक्टली। तो आप यहाँ तक समझ गए। आरक्षण, देखिए उम्मीदवार रद्द कर दी जाएगी, यहाँ तक आपको समझा दिया। अब आगे के डेट में समझाता हूँ। आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि प्रविष्ट, मतलब कि आप जब ऑनलाइन फॉर्म कर रहे हो, आप उसमें कोटि अपना, मान लो आप जनरल हो, आपके पास कोई और चीज़ का सर्टिफिकेट, देखो आपके पास जब कोई चीज़ का सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सीधे अपने आप को जनरल मान सकते हो। जनरल में कोई सर्टिफिकेट नहीं होता है, तो आप जनरल मान लो खुद को। अगर आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, अगर सर्टिफिकेट है तो हाँ लगा दो अपना EWS। आपके पास जो कोई सर्टिफिकेट नहीं है और आप लगा दिए हैं, तो उसके बाद देखिए क्या होगा आपके साथ। आवेदन, देखिए गलत आरक्षण कोटि को पृष्ठ करते हुए
उनकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। मतलब अगर आपके पास सर्टिफिकेट उस टाइम का नहीं है तो आपका उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। वो भी कब की जाएगी? आपका मेरिट लिस्ट के समय की जाएगी। ये चीज़ को भी ध्यान रखिएगा, आपको उस टाइम रद्द कर दी जाएगी। अतः आवेदक पूर्णतः आवश्यक हो ले कि वे किस वर्ग अथवा कोटि में संबंध रखते हैं। इसका मतलब होता है आपको कि जिस टाइम आप फॉर्म फिल किए हो, आपके पास जब सर्टिफिकेट नहीं है तो आप सिंपल सा जनरल में हो, तो आप अपना जनरल डाल दो, जैसे कि अदर स्टेट वाले लोग डालते हैं सिर्फ जनरल में। तो ये हो गया, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आपको दिखाता हूँ जो जो मतलब कि मद्य निषेध 689 पर, ये हो गया बिहार पुलिस का विज्ञापन। अब उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ मद्य निषेध का जो पोर्टेबल करता था, वो मैं दिखाता हूँ विज्ञापन आपको, जो कि बोल रहे थे कि विज्ञापन में नहीं दिया गया था भाई, क्लियर मेंशन किया गया था आपको भी उसमें भी। देखो कहाँ पे था, थोड़ा सा, हाँ देखिए इसमें भी क्या लिखा हुआ था, सेम, आवेदन पत्र भरने की पूर्णतः अभ्यर्थी को सुनिश्चित कर लेंगे कि वह विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता पूर्ण करते हैं। तो ये इसमें भी सेम वही लिखा हुआ है, सेम विज्ञापन दोनों का सेम का है कि CSBC का वेबसाइट है, सेम रहता है। तो अब उसके बाद ये हो गया। अब कब का मांगता है आप लोग वो भी देख लीजिए। विज्ञापन में आपको पहले EWS दिखाता हूँ। EWS का कब का मांगता है, देखिए सबसे बड़ा, आप ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे आप नहीं समझिएगा। स्किप तो अभी कीजिएगा ही मत, क्योंकि आपका ये डेट बाय डेट आपको मेंशन बताएंगे। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ क्या, अप्रूव चयनित अभ्यर्थियों का शारीरिक दस्ता और परीक्षा एवं अभिलेख सत्यापन हेतु सूचना दिनांक 28/7/2023 को माध्यम से दी गई थी। मतलब कि 2023 में मतलब ये नोटिस के द्वारा दी गई थी। और सूचना के कंडिका 6, मतलब कि जो तालिका जो लाइन होता है कंडिका 6 के पारा 7 में, मतलब 7वें लाइन 8वें लाइन में सॉरी, टंकनीय माने कि जो मूल जो फर्स्ट लाइन था उसमें ही दिया गया था, वर्णित वित्तीय वर्ष 2020-21। हाँ यहाँ इनसे गलती हुआ था और अपना गलती एक्सेप्ट किए। देखिए मान अंकित हो गया था जिससे वित्तीय वर्ष 21 और 22 पढ़ा जाए। जैसे कि उनका कहने का मतलब कि जो 20 और 21 जो टाइप हो गया था उनको 21 और 22 आप समझिए। अब यहाँ तक आप समझ गए, जो 20 और 21 जो टाइप हो गया था उनको आप 21 और 22 समझिएगा। फॉर्म कब आया था मद्य निषेध का? 9 नवंबर का विज्ञापन आया था, 13 नवंबर से फॉर्म भराया था, 13 नवंबर का मेरिट लिस्ट आया था। पूरे 365 दिन, लीप ईयर वर्ष था, 365 दिन। और आपको इस दिन सब पूरे साल में रिजल्ट आया, बहुत अच्छी बात था, पूरे साल में रिजल्ट आया था। और देखिए इसमें अब क्या है, रूल EWS के लिए क्या लग गया, ये सिर्फ अभी EWS के लिए मैं बोल रहा हूँ। 1/4/2021 कब का मांगा था? 1/4/2021 के बाद के बना रहना चाहिए आपके पास, 1/4/2021 के बाद और 31/3/2022 के पहले, मतलब 1 अप्रैल 2022 के सॉरी 2021 के और 31 मार्च 2022 के बीच में आपका अगर EWS अगर बना है, आपका मान्यता सही है, मतलब आपका सर्टिफिकेट सही है, वो आपको एक्सेप्ट करेंगे। जो RTI FIR जो CSBC पे किया, अगर आपके इसके बीच में अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप भाई अपने हक के लिए डेफिनेटली लड़ सकते हो, आप गलत नहीं हो, आपको हक मिलेगा। अगर इसके बीच और इससे पहले और इसके बाद होगा तो आपको हक नहीं मिलेगा, आप खुद को जोखिम उठा रहे हो। क्लियर मेंशन किए थे कि अगर आप गलत पाए जाए तो आप पे कानूनी कार्रवाई होगा, ये भी उसमें था, तो आप समझ गए। अब यहीं पे आप एक चीज़ और समझिएगा, ये 9 नवंबर 2022 को विज्ञापन, 13 नवंबर 2022 का फॉर्म फिल हुआ था। डेट कब का मांगे? 1/4/2021, वित्तीय वर्ष होता है। वित्तीय वर्ष मतलब 1 साल पहले का मांगते हैं, आप समझिएगा। यहाँ पर 1 वर्ष पहले का मांगते हैं वित्तीय वर्ष। तो आपको यहाँ पे जो 21,391 पोस्ट का जो बिहार पुलिस है, आपका कब का EWS मांगेगा? 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच में बना रहना चाहिए, तो आपका सही मान होगा। अन्यथा आपको उस जगह से, आपको जैसे इसमें हटा वैसे वो हट जाएंगे। कितना भी नंबर आएगा भाई, आपको वो नंबर से नहीं, आपको सिस्टम से। ये बहुत लोगों को सुनने की कि 90 नंबर चलने का रूल नहीं, ये चीज़ रूल नहीं। भाई उसको उससे मतलब है क्या? आप अनपढ़ वाला काम किए हो, उससे आप कैसे बोल सकते हो कि उसको चलने का 20 जो टाइम दिया हुआ था उसका किस्मत सही था, उसका सर्टिफिकेट उसका कागज़ सही था, उसका बन गया मेरिट। आप नहीं बोल सकते हो कि उसका चलने का रूल नहीं था, 20 नंबर ये कानूनी तौर से बहाली लिया गया है। आपको उस चीज़ को आप नहीं उल्लेखित कर सकते हैं कि ये गलत वो गलत। भाई आप गलत, आपका कागज़ गलत था, आपको वहाँ से हटा दिया गया, सिंपल सा बात है। आप उससे बस नहीं कर सकते हो, अब कोई इस पे सपोर्ट आपको नहीं कर सकता है कि आपको क्यों बाहर, आप गलत थे, आपको बाहर कर दिया गया। तो आपको खुद पहले सचेत रहना चाहिए। आगे वाले बहाली में आपको ये एक तरफ से
न्यूज़ और एक अपडेट जो मिला आपको आगे के जो बहाली आएगा, आपका अगर फ्यूचर अगर बचा हुआ डेट बचा हुआ तो आपको आगे के बहाली में ध्यान देना चाहिए। तो जैसे कि आप समझ गए आपको 21,391 पोस्ट में जो आपको कब का मांगेगा, तो 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के पहले बना रहना। 31 मार्च 2023 के पहले और 1 अप्रैल 2022 के बाद, मतलब बीच में के बना रहना चाहिए, आपका सही रहेगा। अगर आपका बाद के बना हुआ वित्तीय वर्ष में आपको 23 और 24 चल जाएगा। वित्तीय वर्ष मतलब अप्रैल के बाद अपडेट हो जाता है, अगले ईयर में आ जाओगे आप 2023 में नहीं रहोगे। अगर हम अभी के डेट में बनाए वो मेरा वित्तीय वर्ष 24 में चला गया, मैं आपको प्रूफ के तौर पे दिखाऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा आप। अब यहाँ तक आप समझ गए। अब एनसीएल का बताता हूँ। ईडब्ल्यूएस का समझ गए। आपका 21,391 पोस्ट में कब बना रहना चाहिए, तो 1 अप्रैल 22 और 31 मार्च 2023 के बीच के बना रहना चाहिए, तो आपका सही है। अगर आपके पास नहीं बना बैकडेट में, अगर आपका पावर है, पहचान है, तो आप ब्लॉक से बना सकते हो। नहीं बनाओगे भाई आप सीट से बाहर हो जाओ, आपको नहीं होगा ज्वाइनिंग, मैं इसका गारंटी लेता हूँ, नहीं होगा। आप जो सोच रहे हैं ना कि आगे के डेट में नहीं होगा, ऐसा उछलते कूदते रह जाओगे मेढक की तरह, आपको कोई नहीं सुनेगा। आप एक आम पब्लिक हो, वो लोग पोस्टेड रैंक के ऑफिसर हैं और कानूनी तौर पे उन लोग का गलत भी नहीं है, तो आप उनको गलत नहीं बोल सकते हो। आप अपने कागज से मजबूत, आप सही रहो, आपके ऊपर ब्लेम नहीं होगा। अब मैं एनसीएल पे आता हूँ। देखो एनसीएल क्या है। एनसीएल में एक चीज़ मैं पूछा और समझा, एक चीज़ और एनसीएल में देखिए, एनसीएल में जो होता है सितंबर का वित्तीय वर्ष होता है, सितंबर अक्टूबर का होता है वित्तीय वर्ष। अगर आपको सितंबर 2023 से पहले बना हुआ है तो आपका एकदम सही है, परफेक्ट है। 2022 अक्टूबर के बाद बना है या नवंबर के बाद बना है, नवंबर और सितंबर के पहले बना हुआ है आपका एनसीएल। हम नवंबर ले लेते हैं, नवंबर मान लो कि 1 नवंबर और 1 सितंबर के पहले, 1 सितंबर के पहले 2023 1 सितंबर से पहले और नवंबर 2022 के बाद बीच में का आपका बना हुआ एनसीएल है, तो आप सही हो, आपका उम्मीदवारी रद्द नहीं की जाएगी, आपको एक सीट का आप दावेदार कन्फर्म हो। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। अगर आपका बाद का बना हुआ है, आप अपने उम्मीदवारी से शायद आप अपने हाथ धो दोगे। हाँ, एनसीएल वालों को एक एडवांटेज है कि उनको एक स्लिप मिलेगा, उसको अटैच करके देना है उनको, फॉर्म फिल करके, तो उन लोग का है, उन लोग के साथ कम चांस है। हाँ, ये चांस है कि आपको जिस डेट में सितंबर से पहले 2023 सितंबर से पहले आपका बना रहना चाहिए। अगर बैक डेट में आपका 21 का है, 20 का है, कभी भी बना है, तो आपका ये फॉर्म शायद मिलेगा और आपका अटैच करके मिलेगा। आपके साथ गलत कम होगा कि हाँ, आपका जिस टाइम मान लो कि अब फॉर्म अक्टूबर आ गया, तो अब शायद बनाओगे, सॉरी नवंबर आ गया, दिसंबर आने वाला है, अब बनाओगे भाई, आपका मान्यता रद्द कर दी जाएगी, अब अगले फॉर्म के लिए आप दावेदार हो जाओगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आप अपडेट इस चीज़ को अगर लाभ उठाना चाहते हो, अपने आरक्षण को लाभ उठाना चाहते हो, तो आप कागजी तरह से मजबूत रहिए, आपका कागज़ सही रहना चाहिए, आप उस सीट को आप दावेदार हो जाओगे। अगर आपके पास कागज़ प्रूफ नहीं है तो आप उस सीट से निलंबित, मतलब बाहर हो जाओगे, क्लियर बात है। अब मैं आपको दिखाऊंगा क्या ईडब्ल्यूएस, जिससे कि मेरा है क्या हम बनाए हैं अपना कब का। देखो क्लियर मैं दिखाता हूँ, पहले आपको मैं दिखाता हूँ जब मैं बनाया कौन सा मेरा एक्सेप्ट होगा। देखिए ये जो मेरा डेट देख रहे हैं आप, ये डेट 23/6/2022। आपको मैं क्या बोला था कि 1 अप्रैल 2022 और 31 मार्च 2023 के बीच में, तो मेरा देखिए बीच में कहाँ है, 23 जून है, ये 23 जून, छठा महीना जून आता है, तो जून का मेरा बना हुआ है। और मेरा एक्सपायरी डेट कब होगा, तो 31 मार्च 2023, तो मेरा ये वैलिड है और मैं अभी ग्रीन जोन में हूँ, मतलब मेरा ये बाहर नहीं किया जाता, मेरा सही है। देखिए मैं भूमिहार कास्ट से आता हूँ, तो मेरा सही भी है, ईडब्ल्यूएस में सही है। उसके बाद देखिए ये जो है आपको एक और है जो मैं अभी बनाया, ये मैं अपने 2024 के लिए बना लिया हूँ, तो 25/10/2023। भाई ये मेरा बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट से बहुत दूर बाहर है, नहीं होगा उसमें ये एक्सेप्ट, हम मुझे पता है ये चीज़ है, तो इसलिए ये मेरा कोई काम का नहीं। हाँ दूंगा, दोनों अटैच करके दूंगा उनको, ऐसे अपना कोई बनाया, अपने सुविधा के लिए बनाया, तो मुझे ऐसा दिक्कत नहीं होगा। आपके पास अगर नहीं है तो आप बनाओ, और नहीं है तो बना लो, क्या पता हो सकता है कोई नोटिस निकले, कोई आपको मांग सकते हैं। नहीं है तो बनाने में फ़ायदा है, क्या कि नहीं बनाने से क्या फ़ायदा है, बैठने से क्या फ़ायदा, बना के बैठो तो सही रहेगा। अगर आपका बैक डेट में कैसे बनेगा मैं ये भी आपको बताता हूँ। देखो आपका पहले का कभी बना होगा तो देखिए, ये शायद आपको पता नहीं होगा, यह दस्तावेज डिजी लॉकर पर भी उपलब्ध है। डिजी लॉकर मतलब आप लोग को पता नहीं होगा, डिजी लॉकर मतलब जैसे ही आप ये स्कैन करोगे तो आपका बैटरा कहाँ से निकलेगा, ये
डाटा कहाँ से निकलेगा? डिजी लॉकर। ये कहाँ पे? ब्लॉक में रहता है। ब्लॉक में क्लर्क के पास ये सबमिट रहता है। अगर क्लर्क चाहेंगे आपका बैकडेट के लिए बनाने के लिए, आपके अगर फीलिंग को वो समझते हैं, आपका दर्द को समझते हैं, तो शायद आपको इस मतलब कि हेल्प इतना कर सकते हैं। हाँ, शर्तें उन्हीं को करेंगे जिनके बैकडेट में बना हुआ है। जिनका नहीं बना हुआ उनका तो कोई पहचान ही नहीं है, वजूद ही नहीं है, तो उनका तो कोई पॉसिबल ही नहीं है। तो इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। पहले का अगर आपके पास कभी बना है तो आपका बैकडेट में पॉसिबल है, बन जाएगा। नहीं जिनका बना हुआ उनका शायद कठिनाई का सामना करना पड़े। बनाना चाहते हैं तो बन सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं बन सकता है, लेकिन हाँ, जिनका नहीं बना हुआ शायद उनको चांस 1% की बनेगा, और जिनका पहले का बना हुआ है एनसीएल और ईडब्ल्यूएस तो उनका बन जाएगा। ये मैं इतना बोल रहा हूँ। डेट में बनेगा मार्च, जो भी आपका डेट मांग रहा है उस डेट में आपको, जो डेट में मैंने बताया वीडियो को आप ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा किस डेट में मैंने बोला। स्टार्टिंग में इस चीज़ को मेंशन कर दिया हूँ। बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट में बहुत ज़रूरी ये चीज़ है। आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप इस चीज़ को सीरियसली लेकर आप ध्यान से इस वीडियो को समझिएगा और अच्छे से आप समझिए, क्योंकि आपका अगर नहीं बना हुआ, बना भी हुआ तो कब का बना हुआ है ये भी आपको ज़रूरी है। और हाँ, कितने लोग, देखो मैं कहने का मतलब कितने लोग इसमें गलत तरीके से रिजल्ट लाएंगे। मेरा कहने का मतलब कि जैसे मद निषेध में आप लोगों को लगता है काम नहीं हुआ था, ये सब नहीं हुआ था काम, और वही लोग बाहर हो गए, क्योंकि वो लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते हैं। पढ़ते तो भाई इतना समझ में नहीं आता उनको कि ईडब्ल्यूएस क्या होता है, विज्ञापन क्या होता है, वित्तीय मतलब कि सर्टिफिकेट मतलब कि जो दस्तावेज होता है और सबमिशन होता है वो क्या होता है, तो उन लोगों को कुछ पता नहीं है। और लेक्चर क्या देते हैं कि विज्ञापन में दिया नहीं हुआ। जब विज्ञापन में नहीं दिया हुआ है तो मैं उन लोग को एक ही चीज़ दिखाना चाहता हूँ। देखो ध्यान से, ये मद निषेध हुआ, ये मद निषेध हुआ, आप देख सकते हो 10%। मद निषेध कहीं है, सॉरी बिहार पुलिस का आ गया। मैं मद निषेध दिखाता हूँ आपको, मद निषेध का, जो कि बोल रहे थे कि नहीं है, नहीं विज्ञापन में दिया गया है। मैं उन लोग के लिए सिर्फ ये दिखा रहा हूँ। बुरा मत मानिएगा, लेकिन बुरा आपको मानने से कुछ फ़ायदा भी नहीं है। देखो क्या बोले थे आप कि विज्ञापन में कहाँ दिया गया है। भाई ये क्लियर से मेंशन है, आवेदन पत्र भरने के पूर्व अभ्यर्थी मतलब स्टूडेंट जो कैंडिडेट है, वो अभ्यर्थी वह सुनिश्चित कर लेंगे कि वो विज्ञापन के अनुसार सभी पात्रता मतलब कि डॉक्यूमेंट्स, उनके पास जो कागजी चीज़ है सभी पात्रता पुनः करते हैं तो ही ये फॉर्म फिल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। और जो यहाँ पे उम्मीदवारी को जो रद्द करने का जो मेन सवाल था, आवेदक का क्यों रद्द की जाएगी, आवेदन पत्र में यदि आवेदक गलत आरक्षण कोटि को प्रविष्ट करते हैं, मैंने प्रविष्ट मतलब जो अपने मतलब हम जनरल हैं, हम डाल देंगे ईडब्ल्यूएस, मेरे पास ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट नहीं था तो मैं रद्द कर दिया जाएगा। सिंपल सा बात है। उस टाइम का मांगेगा, मेरे पास नहीं रहेगा। बात ऐसा थोड़ी है। आप मान लो कि आप कहते हो कि मेरा फिजिकल मेडिकल सब कुछ फिट हो गया, आर्मी में जैसे मेरा मेडिकल फिजिकल सब कुछ फिट हो गया, हम तो अपनी खुशी मनाएंगे, मेरे पास एनसीसी सर्टिफिकेट है कि मैं ज्वाइनिंग हो गया। आज कल डेट में क्या आता है कि मेरा भर्ती कैंसिल हो गया, तो क्या मैं आर्मी कहा जाऊँगा? नहीं कहाएंगे। तो इसी चीज़ को आप मानिए और समझिए कि आपके पास कागजी चीज़ नहीं था, इसलिए आपको रद्द किया गया। अब बिहार पुलिस में भी वही सिस्टम होगा भाई। तो गलत तरह से रिजल्ट मत लाओ। मैं बार बार यही बोलूँगा, गलत तरह से रिजल्ट मत लाओ, पढ़ो लिखो। अब कटअप विचार, अगर जितने लोग जो गलत तरीके से रिजल्ट लाने के लिए सोच रहे हैं तो उन लोग को शायद ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, तो शायद वो पैसा अपना वेस्ट नहीं करेंगे, नहीं तो उनका पैसा बर्बाद होगा। क्योंकि सिंपल सा उनका एक ही का नाम है कि डेट ऑफ बर्थ और कैटेगरी में गलत पाए जाने पर सीधे रद्द कर दिया जाएगा। अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो कानूनी तौर से उन पर कार्रवाई होगा। तो आप ज़बरदस्ती भी नहीं कर सकते हो और आपका मान्यता भी रद्द हो जाएगा। तो और हाँ, ये वीडियो शेयर कीजिएगा, उन लोग तक पहुँचाइएगा जो इस चीज़ को, जिनके बारे में इसके बारे में जानकारी नहीं है, कब फॉर्म भरे हैं, तो इस चीज़ को आपको पता। तो फ्रेंड्स, जितनी मेरी तरफ से जानकारी दी गई है 100% सही दी गई है, और उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज़ को समझते हैं और एग्री करते हैं। अपने दोस्तों में शेयर करें, इस चीज़ को शेयर करें ताकि हर कोई को जिनको बारे में इसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो लोग सचेत हो जाएं और इस चीज़ को गलती बार बार ना करें। और लोग में इसलिए शेयर करने के लिए बोल रहा हूँ कि लोग को लगता है कि विज्ञापन में नहीं दिया जाता है। विज्ञापन में भाई हर कुछ दिया जाता है, भले आपको समझने का फेयर है, आप क्योंकि आपको तो पढ़ाई के पीछे इंटरेस्ट नहीं है तो आप समझोगे नहीं। तो समझना आपको ज़रूरी है, और नहीं समझ में आता तो किसी और से आप समझ लो कि क्या चीज़ है। और बस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन करें। थैंक यू।